नमस्कार साथियों, मैं आचार्य उमाशंकर जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, कारक प्रकरण अशुद्धि संशोधन के अंतर्गत हम लोग चर्चा कर रहे थे तृतीय विभक्ति और कर्ण कारक की। मित्रों, इसका जो पहला नियम है वो हमें ध्यान रखना है कि सह, साकम, सार्धम, समम आदि शब्दों के साथ तथा प्रकृति, गोत्र, प्रायः आदि शब्दों के साथ तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है मित्रों? तृतीया विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर एक अशुद्ध वाक्य है, रामस्य सह सीता वनम अगच्छत्। मित्रों, इसका शुद्ध वाक्य होगा रामेण सह सीता वनम अगच्छत्, क्योंकि सह के योग में मित्रों कौन सी विभक्ति करनी है? आपको तृतीया विभक्ति करनी है। इसलिए राम शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है रामेण। दूसरा उदाहरण मित्रों, सज्जनः सुखम जीवति। ये अशुद्ध वाक्य है मित्रों। सज्जन सुख से जीता है तो इसका वाक्य बनेगा सज्जनः सुखेन जीवति। इसी के साथ मित्रों तीसरा उदाहरण है कि कृष्णः गोत्रात् यादवः। तो आपको पता है कि गोत्र शब्द के साथ गोत्र शब्द में कौन सी विभक्ति करनी है? तृतीया। इसलिए हम वाक्य बनेगा कृष्णः गोत्रेण यादवः। इस तरीके से मित्रों दूसरा नियम हम लोग पढ़ते हैं कि अंग विकार जिससे ज्ञात हो और जिससे व्यक्ति या वस्तु का लक्षण प्रकट हो। येनांग विकारः एक नाम का एक सूत्र है मित्रों। ये कहता है कि जिस अंग से विकृति होने पर पूरे के पूरे शरीर में विकृति का बोध हो, ऐसे अंग विकार शब्दों के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात उन शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे मित्रों एक वाक्य है, अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है, नेत्रात् काणः, अर्थात नेत्र से काण। तो मित्रों यहाँ पर नेत्रात् में तृतीय विभक्ति होगी, क्योंकि यहाँ नेत्र से किसका बोध हो रहा है? काणत्व का बोध हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी मित्रों? तृतीय विभक्ति भी होगी। आइए मित्रों, अब हम अगले नियम की ओर चलते हैं और अगला नियम है हमारा पादस्य खंजः। मित्रों यहाँ पादस्य खंज के स्थान पर यहाँ पर आपको वाक्य करना पड़ेगा पादेन खंजः, क्योंकि पैर से लंगड़ा। तो यहाँ जो पैर है उससे विकृति का बोध हो रहा है और विकार भी पैर में है, इसलिए पाद शब्द में तृतीय विभक्ति होगी। और मित्रों यहाँ पर देखिए, जटाभ्यः तापसो अस्ति, जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है, ऐसा वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि मित्रों यहाँ जटाभ्य में चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का बहुवचन प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ पर जटाभि में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। इसलिए जटाभि तापस अस्ति, ये वाला वाक्य हमारा शुद्ध है। मित्रों अगला नियम है कि अर्थ, कार्य, प्रयोजन, गुण तथा कारण अर्थ को प्रकट करने के लिए उनके साथ प्रयुक्त पदों में तृतीया विभक्ति होती है। पुनः एक बार कि अर्थ, कार्य, प्रयोजन, गुण तथा कारण अर्थ को प्रकट करने के लिए, पुनः समझिए अर्थ को प्रकट करने के लिए, यानी कि हेतु जो हमारा नियम है, हेतु जो सूत्र है वो यहाँ पर कौन सी विभक्ति करता है कि हेतुवर्ती तृतीय विभक्ति भवति, अर्थात हेतु के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। और हेतु का अर्थ होता है मित्रों कार्य, प्रयोजन, कारण आदि। यहाँ पहला अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है धनस्य किम प्रयोजनम। तो मित्रों यहाँ धनस्य किम प्रयोजनम, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा धनेन किम प्रयोजनम। तो ये हमारा अशुद्ध वाक्य है धनस्य, और यहाँ धनेन किम प्रयोजनम ये हमारा शुद्ध वाक्य है। मित्रों अध्ययनाय तत्र वसति, ये वाला वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध होगा अध्ययनेन तत्र वसति, अर्थात यह रहने का कारण क्या है? वहाँ रहने का कारण क्या है? अध्ययन है। फिर मित्रों अगला है हमारा यहाँ पर कि को अर्थ पुत्रे जातेन, और तो इसका शुद्ध वाक्य होगा को अर्थ पुत्रेण जातेन। इसी तरीके से अगला नियम है ऊन, हीन, अलम, किम आदि जो न्यूनतावाचक और निषेधवाचक शब्दों के योग में कर्ण कारक का प्रयोग होता है। मित्रों परीक्षाओं में ये वाला जो अलम वाला जो विषय है ये बहुत बार पूछा जाता है कि अलम शब्द के योग में दो विभक्तियां होती हैं, एक तृतीय विभक्ति और एक चतुर्थी विभक्ति। तो जब न्यूनता या हीन अर्थ हो तो हमें वहाँ निषेधवाचक अर्थ में तृतीय विभक्ति करनी होती है, जबकि अलम का पर्याप्त अर्थ होने पर चतुर्थी विभक्ति होती है। तो हम चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत भी इस विषय को पढ़ते हैं। मित्रों यहाँ का कुछ अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं, इनको शुद्ध करना है हम लोगों को। पहला वाक्य है विद्यायाम हीनः पशु मन्यते। तो मित्रों देखिए ये अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि यहाँ विद्यायाम अशुद्ध पद है, यहाँ शुद्ध पद होगा विद्यया हीनः पशु मन्यते। क्लियर है। नेक्स्ट है विवादात अलम।
तो ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य होगा विवादेन अलम। मित्रों एक और अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है कलहात किम, तो ये हमारा अशुद्ध वाक्य है और शुद्ध वाक्य क्या होगा कलहेन किम। तो इस तरीके के सामान्य प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो जो आपको ध्यान में रखने हैं। आइए मित्रों अब कुछ अन्य उपपद शब्दों की बात करते हैं। जैसे हमारे पास में नियम है कि बिना, नाना, तुल्यता अर्थ वाले शब्दों के योग में विकल्प से तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। कौन सी विभक्ति मित्रों? तृतीया। तो आप लोगों ने एक वार्तिक पढ़ा है पृथक, बिना, नाना, भी, अन्य तरस्याम। तो यहाँ पर पृथक, नाना और बिना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हम यहाँ विकल्प से कौन सी विभक्ति करने वाले हैं? तृतीया। जैसे मित्रों यहाँ पर लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल है जो अशुद्ध वाक्य है कि धनस्य बिना जीवनम व्यर्थम। तो यहाँ शुद्ध वाक्य क्या होगा? धनेन बिना जीवनम व्यर्थम। कृष्णस्य तुल्य श्यामः, तो ये अशुद्ध वाक्य है। कृष्णेन तुल्य श्यामः ये शुद्ध वाक्य है। नाना नारी निष्फला लोक यात्रा ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। नाना नारिया निष्फला लोक यात्रा ये हमारा शुद्ध वाक्य है। तो इसको विशेष ध्यान से आप लोगों को देखना है, परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मित्रों अगला है अनुक्त कर्ता अर्थात कर्म वाच्य या भाववाच्य में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर एक अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है माम पुस्तकम पठ्यते, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य होगा मया पुस्तकम पठ्यते। क्योंकि मित्रों अनुक्त कर्ता कहाँ होता है? तो आप लोग जानते हैं कि वाच्य जो तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, उसके अंतर्गत ये जो हमारा कर्तृवाच्य है उसमें तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, जबकि कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्रिया जो है वो कर्मवाच्य के अंतर्गत कर्म के अनुसार और भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन नपुंसकलिंग में रहती है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ध्यान रखते हैं। तो कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार तथा भाववाच्य में प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। तो आप लोग जानते हैं कि जो अनुक्त कर्ता है, इस अनुक्त कर्ता या तो कर्मवाच्य में होगा या फिर अनुक्त कर्ता आपको कहाँ मिलेगा? भाववाच्य में। क्योंकि कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वो उक्त कर्ता होता है। आइए मित्रों अब हम बात कर रहे हैं, उदाहरण है माम पुस्तकम पठ्यते। तो मित्रों ये हमारा अशुद्ध उदाहरण है। शुद्ध होगा मया पुस्तकम पठ्यते, क्योंकि यहाँ कर्ता जो है वो आपा का कौन सा है? अनुक्त है। इसी तरीके से मित्रों रमया शुप्यते ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य होगा रमया शुप्यते। रामस्य बाणेन हतो बाली ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य होगा रामेण बाणेन हतो बाली। क्योंकि मित्रों यहाँ पर ये जो आपका वाक्य है ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है रामस्य बाणेन हतः बाली। तो यहाँ ये जो हतः पद है ये हन धातु में इक्त प्रत्यय करने से बनता है। हन धातु में जब आप कौन सा प्रत्यय करते हैं? इक्त प्रत्यय करते हैं। इक्त का शेष बचता है त और रूप बनता है आपका हतः। ठीक है मित्रों, तो इस तरीके से आपकी कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है।